पदाधिकारी। यहाँ किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। 20 साल का किला आखिरकार ढह गया। बिहार की राजनीति में ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों से लेकर बिहार के गांव-गांव तक सुनाई दे रही है। जिस 10 सर्कुलर रोड को कभी लालू परिवार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, वो अब लालू परिवार के लिए इतिहास बन गया। जी हां, राबड़ी देवी को आखिरकार सरकारी बंगले से जाना ही पड़ा, अपना नया आशियाना बसाना ही पड़ा। एनडीए इसे कानून का राज बता रही है, जबकि बदले की कार्रवाई से आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है। सवाल उठ रहा, क्या बिहार की राजनीति में एक युग का अंत हो गया? क्या यह सिर्फ बंगला खाली होने की खबर है या फिर बदलते राजनीतिक दौर का सबसे बड़ा संकेत? जिस पते से सत्ता की रणनीतियां बनती थी, जहां बड़े बड़े फैसले होते थे, जहां से चुनावी जंग लड़ी जाती थी, आज उस पते पर ताला लगना बिहार की सबसे बड़ी खबर बन गई है। आखिर क्यों बंगले को लेकर इतना घमासान हुआ? क्यों सड़क से सदन तक हंगामा हुआ? कई बार सबे मांगी गई, लेकिन फिर भी बंगला खाली क्यों करना पड़ा? ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह घटनाक्रम आरजेडी और लालू परिवार के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा टर्न हुआ है। 20 साल बाद सबसे बड़ा सियासी उलटफेर, पटना से दिल्ली तक जबरदस्त हलचल, राबड़ी का बंगला खाली, लालू परिवार सरेंडर, मुश्किल में आरजेडी, तेजस्वी के भविष्य पर सवाल। 20 साल तक पटना का 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं था, बल्कि बिहार की सियासत का सबसे ताकतवर राजनीतिक केंद्रों में से एक था। इसी बंगले से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने सत्ता की कई रणनीतियां बनाई और कई बड़े सियासी फैसले भी लिए। लेकिन अब इस बंगले का अध्याय खत्म हो गया है। गुरुवार को राबड़ी देवी ने सरकारी आवास खाली कर दिया और पूरा परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गया। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं का दावा है कि सरकार ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की और यह दिखा दिया कि कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। दूसरी तरफ आरजेडी इसे राजनीतिक दबाव और बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मुद्दे पर कई दिनों तक सियासत गर्म रही, लेकिन आखिरकार सरकारी आदेश लागू हुआ, सम्राट ने जो कहा वो हुआ और बंगला खाली करना पड़ गया। सियासी पंडितों का मानना है कि यह सिर्फ एक सरकारी मकान खाली कराने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का भी संकेत है। जिस बंगले से कभी सत्ता चलती थी, लालू परिवार के लिए आज वो इतिहास का एक हिस्सा बन गया। लालू परिवार का नया पता अब कौटिल्य नगर है। ऐसे में इस बदलाव को केवल घर बदलना मानना सही नहीं होगा, बल्कि इसे सत्ता, प्रभाव और राजनीतिक संदेश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि जिस दिन यह बंगला सम्राट सरकार में दलित मंत्री रविदास जाति से आने वाले नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया था, तभी यह साफ हो गया था कि बीजेपी लालू परिवार को अब बैकफुट पर भेज चुकी है, क्योंकि यादव बनाम रविदास की लड़ाई सामने आ गई और उस मुद्दे पर लालू परिवार काफी पीछे छूट गया। और राबड़ी देवी जिस तरीके से सीना ठोक कर कह रही थी कि बंगला खाली नहीं करेंगे, आज देखिए हालात कैसे एक झटके में बदल गए। बंगले पर भयंकर विवाद, मचा जबरदस्त घमासान। जब भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा, तभी साफ हो गया था कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बनने वाला है। विभाग ने तय समय में बंगला खाली करने का निर्देश दिया, लेकिन पहले तो राबड़ी देवी ने खुलेआम धमकी दे दी। लेकिन जब समझ आ गया कि दाल गलने वाली नहीं है, तो कुछ और समय मांगा गया। इसके बाद आरजेडी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी। पार्टी नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया, खूब हंगामा मचाया, पहरेदारी भी की और इस बीच में सिक्योरिटी का भी मामला आया। विरोध प्रदर्शन हुआ और कहा गया कि विपक्ष को परेशान करने के लिए सम्राट की अगुवाई में सरकार ये कार्रवाई कर रही है। समर्थकों ने भी इसे सम्मान का सवाल बना दिया। दूसरी ओर सरकार लगातार यही कहती रही कि सरकारी आवास के अपने नियम हैं और उनका पालन सभी को करना होगा, चाहे कोई पूर्व सीएम हो या कोई भी बड़ा नेता, नियम सबके लिए समान होता है।
कई दिनों तक बयानबाजी चली, मीडिया में बहस हुई और राजनीतिक माहौल गर्माता रहा, लेकिन आखिर में सरकारी आदेश लागू हुआ और राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि बिहार की राजनीति में अब सरकारी संपत्तियों को लेकर पहले जैसी स्थिति नहीं रही। सरकार इसे कानून के राज का उदाहरण बता रही है, जबकि आरजेडी अब भी इसे राजनीतिक और बदले की कार्रवाई मानती है। इसलिए यह सिर्फ एक मकान का विवाद नहीं था, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच ताकत, संदेश और राजनीतिक धारणा की लड़ाई भी बन गया। 20 साल में बंगले ने बदल दी लालू परिवार की कहानी। साल 2006 में जब राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला मिला, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही घर अगले 2 दशकों तक बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक घटनाओं का गवाह बनेगा। इसी बंगले में रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले से जुड़े मामले को कानूनी लड़ाइयां लड़ी, जेल गए और फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना किया। इसी दौरान तेजस्वी यादव की राजनीतिक पहचान बनी और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने भी राजनीति में कदम रखा। परिवार में कई खुशियां आई, लेकिन विवाद भी कम नहीं रहे। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के वैवाहिक विवाद ने पूरे देश का ध्यान खींचा। फिर रोहिणी को घर से बाहर इसी बंगले से निकाला गया। बाद में परिवार के भीतर मतभेदों की चर्चा खुलकर सामने आई। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और बहन रोहिणी आचार्य की नाराजगी ने भी सुर्खियां बटोरी। रोहिणी आचार्य द्वारा अपने पिता लालू यादव को किडनी दान करना भी इसी दौर की सबसे भावुक घटनाओं में शामिल रहा। चुनावी जीत, हार, सत्ता में वापसी, विपक्ष की राजनीति और परिवार की अंदरूनी चुनौतियां, इन सबका गवाह यही बंगला बना। इसलिए 10 सर्कुलर रोड सिर्फ ईंट पत्थरों से बना मकान नहीं था, बल्कि लालू परिवार के राजनीतिक उत्थान, संघर्ष, विवाद और बदलाव की पूरी कहानी अपने भीतर समेटे हुए था। अपने सबसे मुश्किल दौर से उबर पाएगी आरजेडी। आज जब लालू परिवार 20 साल पुराने राजनीतिक पते को छोड़ चुका है, तब सबसे बड़ा सवाल आरजेडी के भविष्य को लेकर खड़ा हो रहा है। पार्टी ऐसे समय से गुजर रही है जब उसे एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव की सक्रिय भूमिका पहले जैसी नहीं रही और अब पूरी जिम्मेदारी लगभग तेजस्वी यादव के कंधों पर है। विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरना, संगठन को मजबूत रखना, नए वोटरों को जोड़ना और पुराने सामाजिक समीकरणों को बचाए रखना आसान नहीं है। दूसरी ओर एनडीए लगातार राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश में है। परिवार के भीतर समय समय पर सामने आए मतभेदों ने भी विपक्ष को हमले का मौका दिया। ऐसे माहौल में आरजेडी को केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को भी मजबूत करना होगा। हालांकि पार्टी का अपना मजबूत जनाधार अब भी मौजूद है, एमवाई फैक्टर साथ है और तेजस्वी यादव प्रदेश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक है। पार्टी कमजोर हो गई है और इतना तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों पर मजबूत अभियान खड़ा करते हैं और संगठन को एकजुट रखते हैं, तो पार्टी वापसी की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोधियों का यह दावा और मजबूत हो सकता है कि बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं, उसने आरजेडी की राजनीति पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अब आगे आरजेडी की सियासत में क्या होगा? अब आगे लालू परिवार का भविष्य क्या होगा? तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा? और क्या परिवार और पार्टी इतने बड़े संकट से उबर पाएगी? क्या तेज प्रताप यादव की परिवार में वापसी हो पाएगी? क्या रोहिणी आचार्य के साथ परिवार का संबंध मधुर हो पाएगा? चुनौतियां एक नहीं है, दर्जनों हैं। एक और परिवार, एक और पार्टी और बीच में गहरी खाई। परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे पर बयान नहीं देते, एक दूसरे के साथ खड़े नजर नहीं आते। ऐसे में कैसे ये परिवार और ये पार्टी बिहार की सबसे मजबूत गठबंधन एनडीए के सामने दावा पेश करेगी? कैसे ये दल अपने आप को बिहार में बीजेपी के पैरेलल खड़ा करेगा? इतनी चुनौतियां हैं जिसका जवाब सिर्फ तेजस्वी यादव की रणनीति से साफ पता चलेगा कि इसका जवाब आखिरकार क्या है। लेकिन इतना तो तय है, बिहार में एक बार फिर से सम्राट सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब बिहार में दबंगई नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, पूर्व सीएम हो, पूर्व मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको कानून का पालन करना ही पड़ेगा। उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर जब भरे मन से ऐलान किया कि बंगला खाली करना पड़ेगा, तभी राबड़ी देवी को समझ में आ गया था। और इस बार तो नीतीश कुमार की भी सहमति थी। और नीतीश की सहमति के बाद इस सम्राट ने इस बार बिना किसी लाग लपेट सीधे तौर पर बंगला खाली करा लिया। अब एक बड़ा सवाल यहां से
लालू परिवार आगे क्या कुछ करेगा, लेकिन इतना तो तय है, इस वक्त लालू परिवार बहुत मुश्किल में है। आरजेडी के भविष्य पर संकट है। तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। इन सबसे निपटना पूरे परिवार के लिए आसान नहीं होगा। 25 विधायकों की पार्टी है, उसमें से एक ने बगावत कर दी, एक तेजस्वी हैं, जो 23 लोग बचे हुए हैं। क्या वो आरजेडी को बचा पाएंगे? जो 3-4 सांसद हैं, क्या वो आरजेडी को एकजुट कर पाएंगे? और बिहार की सियासत में आरजेडी एक मजबूत चैप्टर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएगी? आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।